राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्र की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्र इस वर्ष यानी 2025 में 30 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। तो 30 मार्च के दिन पहले हमें स्थापना करनी है। 30 मार्च के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम घर में जिस जगह पर भी पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ करेंगे। वहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। जब भी आप चौकी लगाएं तो ध्यान रखें, घर में पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में आप चौकी लगाइएगा। फिर चौकी पर थोड़े से चावल का आसन देकर वहाँ पर हम माता रानी के स्वरूप को विराजमान करेंगे। फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें आप विराजमान कर दें। उसके बाद फिर हमें ज्वारे बोने हैं। चैत्र नवरात्र में ज्वारे का बहुत महत्व होता है, तो हो सके तो आप ज्वारे ज़रूर बोइएगा। ज्वारे के लिए आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का या कोई भी साफ़ सुथरा बर्तन ले सकते हैं। इसमें कोई ये निश्चित नहीं किया गया है कि आप इस चीज़ का बर्तन लें। इस बर्तन में सबसे पहले हम मिट्टी भर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें जौ डालने हैं। जौ को अगर आप एक रात पहले भिगो के रख देंगे तो जौ बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे, इसीलिए इन जौ को आप एक रात पहले ही भिगो के रख दें। आप चाहें तो जौ को भिगो लीजिए, नहीं तो सूखे भी डाल सकते हैं। देखिए, ज्वारे बोने के बाद आपको क्या करना है कि पात्र को हम चंदन से रोली से तिलक कर देंगे और इस पात्र को हम चौकी पर रखेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ज्वारे बोए जाते हैं वह आप चौकी पर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप माता रानी के कलश की स्थापना करेंगे तो माता रानी राइट हैंड की तरफ, यानी कि जिधर शेर का मुख है ना, शेर के मुख की तरफ की जाती है। तो आप चाहें तो आप ज्वारे के ऊपर भी कलश रख सकते हैं या आप अलग से कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। दोस्तों, कलश की स्थापना करने के बाद माता रानी के राइट हैंड की तरफ यानी शेर के मुख की तरफ हम थोड़े से पहले चावल रखेंगे। चावल के ऊपर हमें कलश रखना है। आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश में पहले गंगा जल डालेंगे, फिर हम शुद्ध जल से इसे भर लेंगे। कलश के कंठ पर हम मौली बांध लेंगे और कलश को हम तिलक करेंगे। जो आप स्वास्तिक बना दीजिएगा, रोली से, चंदन से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल, लौंग, इलायची, फूल, ये चीज़ें हम कलश के अंदर डाल देते हैं। कलश के अंदर डालेंगे, कोई भी 5 चीज़ आप ज़रूर डालें। इस तरह से कलश में सारी चीज़ें डालने के बाद फिर हम इसमें 5 आम के पत्ते लगाते हैं। तो आम के पत्ते का पंच मिल जाए तो आप पंच ले लीजिए, खुले पत्ते मिल जाएं तो खुले पत्ते ले लीजिए। पत्तों को तिलक करके हम कलश में सजा देंगे और उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। ढक्कन में हम चावल भर लेंगे, चावल या गेहूं आप भर सकते हैं। इसके बाद नारियल लेंगे और नारियल को तिलक करके नारियल के ऊपर हमें कोई भी लाल कपड़ा बांधना है। कोरा कपड़ा होना चाहिए, आप चुनरी भी ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। और दोस्तों, अब ये चुनरी नारियल के पास से अब ये चुनरी हिले ना, इसलिए इस पर हम एक मौली यानी कि कलावा बांध देंगे और फिर नारियल का जो मुख है अपनी तरफ, साधक की तरफ नारियल का मुख करते हुए कलश के ऊपर हमें नारियल रखना है। तो देखिए, इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हम थोड़े से चावल रखेंगे और यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो आप नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। तो नवग्रह की स्थापना करने के लिए क्या करना है कि हमें जो है 9 चावल की ढेरी लगानी है। छोटी छोटी सी चावल की 9 ढेरी लगा लीजिए। इसके ऊपर आप सुपारी रख दें और अगर आपके यहाँ पे चूहे वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप चावल की ढेरी नहीं लगाइए, फिर आप सिर्फ सुपारी रख के ही नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नवग्रह की स्थापना करने के बाद आप चाहें तो आप षोडश मंत्रिकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे आपने नवग्रह की स्थापना की है, ऐसे ही षोडश मांत्रिकाओं की स्थापना होती है। वैसे तो माता रानी में सभी माताओं के स्वरूप हैं, तो माता रानी में ही हम सभी देवियों का पूजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हमें पूजा शुरू करनी है। तो पहले घी का दीपक जलाइए।
आप चाहें तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाने के लिए आपको 1.25 हाथ की बाती और दीपक लेना होता है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ यानी शेर के मुख की तरफ जलाते हैं, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, तो फिर आप माता रानी के लेफ्ट हैंड की तरफ यानी शेर की पूंछ की तरफ आप दीपक जलाते हैं। और कुछ समझ ना आए तो आप बीच में दीपक जला दीजिए। तो आप चाहें तो आप अखंड दीपक जला दीजिए, नहीं तो आप सिंपल दीपक भी जला सकते हैं। तो दोस्तों, दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी के सामने संकल्प करेंगे कि हे माँ भगवती, आज से मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूरे 9 दिन तक घर में वास करें और हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। घर में सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि सभी को भाव रूप में जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ ना हो तो सिर्फ कलावा समर्पित आप कर सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी को पहले हम कलावा समर्पित करेंगे, उसके बाद माता रानी को लाल रंग की चुनरी समर्पित करें। और नई चुनरी हमें माता रानी को उड़ानी है। पहले नवरात्रि के दिन ही तो चुनरी उड़ाते हैं और कलश पे पहले ही मौली आपने बांध दी है। तो इसके बाद नवग्रह जो हैं उनको भी आप वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दें। तो कलावे के छोटे छोटे टुकड़े करके वस्त्र के रूप में नवग्रह को कलावा समर्पित करें। इसके साथ ही जो ज्वारे हैं, ज्वारे पर भी कलावा बांध दें। और अब हम तिलक करेंगे। तो देखिए, आप सभी को रोली से तिलक करना है। नवरात्रि के पूजन में रोली का महत्व होता है। रोली से आप सभी को तिलक कर दीजिएगा। और जो नवग्रह हैं, नवग्रह की सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। तो देखिए, जब तिलक करेंगे या तो आप सूखी रोली समर्पित कर दीजिए, थोड़ी सी रोली अपनी चुटकी में लेके और सूखी रोली नवग्रह को आप समर्पित कर दीजिएगा। या फिर आप चाहें तो आप रोली से छींटे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से नवग्रह को आप तिलक कर सकते हैं। फिर आप फूल समर्पित कर दें। तो देखिए, वैसे तो लाल फूल के माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं। यदि लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो भी फूल मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो आप स्थापना के दिन श्रृंगार का सामान समर्पित कर दीजिए, नहीं तो पूरे 9 दिन के नवरात्रि में आप कभी भी माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें समर्पित करने के बाद आप भोग समर्पित करें। तो भोग में सबसे पहले पान का भोग समर्पित करेंगे। उसके लिए देखिए, यहाँ पर आप एक पान का पत्ता ले लीजिए। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बतासा और सुपारी रख के आप पान समर्पित कर देंगे। फिर हम पत्ता का भोग समर्पित करेंगे। पत्ता का भोग बहुत शुभ होता है, तो हो सके तो आप पत्ता का भोग जरूर समर्पित करें। बतासा ना मिले तो मिश्री समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप पंचमेवे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं, ऋतुफल का भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग के साथ 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। और फिर देखिए, भोग समर्पित करने के बाद इस समय पर आप जो भी पाठ करना चाहते हैं वह पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हैं। जो भी पाठ आप करना चाहें। आप नवरात्र की व्रत की कथा सुनते हैं तो व्रत की कथा सुन लीजिए। तो यहाँ इस समय पर आप पाठ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपको हवन करना होता है। तो देखिए, हवन करने के लिए हम गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला लेते हैं। अग्नि में भोग समर्पित किया जाता है सुबह के समय। तो यहाँ देखिए, हवन करना है, बस शाम को नहीं करना हो। तो सुबह के समय गाय के गोबर से बने हुए उपले को हम जला लेंगे और इसमें हम सबसे पहले तो घी की आहुति समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद फिर लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। 2 लौंग का एक जोड़ा होता है, 2 जोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो 2 लौंग लें और चढ़ा दें। उसके बाद एक जोड़ा और हम चढ़ा देंगे। घर में जितने सदस्य हैं सभी लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं। फिर भी जो भी भोग आपने चढ़ाया है, जैसे बतासा या मेवे जो चढ़ाए हैं, उनका भोग हम अग्नि में समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो पान आपने चढ़ाया है, पान का भी हम देखिए लौंग निकाल के पान का बीड़ा बना के लौंग उसमें डाल देंगे। बीड़ा बन जाएगा और यह भी हम हवन में समर्पित कर देंगे।
इस तरह से हमें अग्नि में भोग समर्पित करना है, यानी छोटा सा हवन करना है। और नवरात्र में यह हवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुबह के समय आप नवरात्र में अग्नि में माता को भोग जरूर समर्पित किया कीजिए। इस तरह से छोटा सा हवन करके फिर हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और अग्नि के ऊपर से 2 बार वार देंगे। तो इस तरह से हमारा हवन जो है वह पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा नवरात्रि में किसी भी दिन आप एक दिन समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा एक बार ही समर्पित करनी है। फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। धूप दीप से पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे और बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में की हुई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से नवरात्र के पहले दिन स्थापना और पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल हमने लिया है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर ज्वारों को सींच देंगे। तो शुरुआत के 2-4 दिन ना सिर्फ छींटे लगाने हैं हमें, ताकि ज्वारे अच्छे से उग जाएं, और बाकी जो जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है वह पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और इस तरह से हमें सुबह के समय पूजा करनी है। शाम के समय हमें हवन नहीं करना है। शाम के समय हम दिया जलाएंगे और नॉर्मल माता रानी का भोग समर्पित करके आरती कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से नवरात्र के पहले दिन स्थापना और पूजा की जाती है। पूजा की संपूर्ण विधि है। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।